शब्दगत अर्थगत आखिर होते क्या है उसको हम समझेंगे। हाँ बिल्कुल मोना जी, बिल्कुल आपका कमेंट हमने पढ़ लिया। मतलब उन्हीं शब्दों में चमत्कार होता है। जैसे मान लो हमने लिखा कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। हमने क्या लिखा कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो हमें ये ज्ञात है कि जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आया, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आया और यदि उसके अलग अलग अर्थ हो जाए, जहाँ एक शब्द देखो ये एक शब्द है, ये एक से अधिक बार आया और यदि इसके अलग अलग अर्थ हो जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। और चूंकि इसके अर्थ है काली घटा मतलब क्या है? बादल, और घटा का मतलब क्या होता है? कम होना। तो यदि मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि काले बादलों का घमंड कम हुआ, यदि मैं ये लिख दूं कि काले बादलों का घमंड कम हुआ, मतलब घटा का मतलब बादल ही तो है। घटा का पर्यायवाची क्या होता है? बादल होता है। घटा का पर्यायवाची क्या होता है? बादल होता है। तो मैंने लिख दिया कि काले बादलों का घमंड कम हुआ। लेकिन अब इसमें जो है यमक अलंकार नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, बस घटा की जगह बादल किया है। वो बादल ही तो उसका अर्थ निकल रहा है ना भाई, काले बादल का घमंड कम हुआ, काले बादल का घमंड कम हुआ, ऐसा कर लो। लेकिन नहीं, अब यमक अलंकार नहीं है, क्योंकि एक शब्द एक से अधिक बार नहीं आया। मतलब बादल और घटा आपस में पर्यायवाची है, बादल और घटा का एक ही मतलब है, पर फिर भी आप घटा की जगह बादल नहीं कर सकते, क्योंकि इसी घटा शब्द में चमत्कार है, इसीलिए इसे शब्दालंकार कहा जाता है। इसका मतलब यमक अलंकार शब्दालंकार का भेद है, इसका मतलब यमक अलंकार शब्दालंकार का भेद है। आ रहा है समझ में? इसी तरह से मान लो हमने लिखा कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। क्या लिखा हमने? कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो इसमें क्या है? जहाँ एक ही वर्ण की क्रमानुसार आवृत्ति हो जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है कि भाई तो वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अब ये जो तरणी है इसका मतलब होता है सूर्य, ये जो तरणी है इसका मतलब क्या होता है? सूर्य। तो सूर्य, सूर्य तनुजा, सूर्य की बेटी कौन है? यमुना नदी। सूर्य की बेटी कौन है? यमुना नदी। तो सूर्य की बेटी यमुना नदी के तट पर यानी किनारे पर तमाल वृक्ष के पेड़ झुके हुए हैं, तमाल वृक्ष के पेड़ झुके हुए हैं। सूर्य की बेटी यमुना नदी के किनारे पर तमाल वृक्ष के पेड़ झुके हुए हैं, ये इसका अर्थ है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि तनुजा की जगह यमुना नदी कर लिया। तनुजा की को यमुना का एक ही मतलब है, तरणी का मतलब सूर्य है, तो हमने यहाँ सूर्य लिख दिया। और इसका भी वही मतलब निकल रहा है कि भाई सूर्य की बेटी के किनारे पर, सूर्य की बेटी यमुना नदी के किनारे पर तमाल वृक्ष के पेड़ झुके हुए हैं, इसका भी वही मतलब है। लेकिन नहीं कर सकते ना तुम्हें वही शब्द चाहिए। अब इसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है, अर्थ तो इसका भी वही है कि सूर्य की बेटी यमुना नदी के किनारे तमाल वृक्ष के पेड़ झुके हुए हैं, लेकिन अब इसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है, जबकि अर्थ सेम है, परंतु उसे अर्थ से मतलब ही नहीं है, उसे तो शब्द से मतलब है। उसका तो ये कहना है कि हर वर्ण के स्टार्टिंग में एक ही वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए। क्योंकि ये यहाँ पर अर्थ वही है, लेकिन उसका वर्णों का क्रम सीक्वेंस बिगड़ गया है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। हमें तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए ही करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि इसमें शब्दगत चमत्कार है, मतलब आप तरु नहीं कर सकते, आप पेड़ नहीं कर सकते, तरु ही करना पड़ेगा। आप किनारा नहीं लिख सकते, तट ही लिखना पड़ेगा, जबकि तट और किनारा एक ही है। आप यमुना नहीं कर सकते, तनुजा ही करना पड़ेगा। सूर्य नहीं कर सकते, तरणी ही करना पड़ेगा, जबकि तरणी और सूर्य एक ही है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ शब्दगत चमत्कार है, इसीलिए इसे शब्दालंकार कहा गया है। लेकिन जैसे आपकी क्लास में है संजना दुबे मैडम है, संजना जी का हृदय या फिर तुम्हारा हृदय सागर सा है हृदय तुम्हारा। मैंने क्या कह दिया कि सागर सा है हृदय तुम्हारा, सागर सा है हृदय तुम्हारा, है ना? मतलब तुम्हारा हृदय कितना बड़ा है कि तुम पूरे यूट्यूब पर जितने पढ़ रहे हैं सबको समोसा खिला रहे हो, मतलब सागर सा है हृदय तुम्हारा, मैंने ऐसा कहा। तो यहाँ हमने एक व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से क्या बता दी है? समानता। हमने उनके हृदय को, हार्ट को सागर जैसा विशाल बता दिया कि कितने बड़े हृदय वाला उनका हार्ट है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो हृदय को सागर के जैसा बता दिया तो उपमा अलंकार है। लेकिन संजना जी का यह भी कहना है कि नहीं सर, आप तो इतना अच्छा पढ़ाते हो कि मैं तो चाय समोसे के साथ साथ सबको एक एक चाय भी देना चाहती हूँ। तो ठीक है, तो मैंने कहा कि महासागर सा है हृदय तुम्हारा, महासागर सा है हृदय तुम्हारा। लो, महासागर सा है हृदय तुम्हारा बता दिया। अब देखो, सागर और महासागर में बहुत बड़ा अंतर है, फिर भी अलंकार उपमा ही है, क्योंकि इसे शब्द से मतलब नहीं है, इसे अर्थ से मतलब है। आप सागर लिखो या महासागर लिख दो, या फिर आप गंगा नदी लिख दो, या आप नर्मदा लिख दो, या यमुना लिख दो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अर्थ पर आधारित है। इसे बस समानता बता रहे हो ना आप, तो ये उपमा अलंकार में जाएगा। ये भी उपमा अलंकार है और ये भी उपमा अलंकार है, मतलब इसे शब्द से मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ हमने ऐसा कर दिया, तरणी की जगह सूर्य, यमुना के जो है तनुजा की जगह यमुना, तो उसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है, क्योंकि इसे वही शब्द चाहिए था। इसमें शब्दगत चमत्कार होता है अनुप्रास अलंकार में, यमक
में शब्दगत चमत्कार होता है। तो यमक और अनुप्रास शब्दालंकार के भेद होंगे, लेकिन उपमा अलंकार अर्थालंकार का भेद है, इसे अर्थ से मतलब है। तो सागर सा है हृदय तुम्हारा, महासागर सा है हृदय तुम्हारा। लेकिन संजना मैडम का ये कहना है नहीं सर मैं इन सबको पार्टी क्यों दूं, ये क्या लगते हैं मेरे, इन्होंने मेरे लिए क्या किया, नहीं देना मैंने मुझे किसी को पार्टी, मैं क्यों दूं सबको पार्टी। तो मैंने कहा कि काला सागर सा है हृदय तुम्हारा। क्या कहा मैंने कि काला सागर सा है हृदय तुम्हारा, काला सागर सा है हृदय तुम्हारा। तो भी अलंकार उपमा ही रहेगा, तो भी यहाँ पर अलंकार कौन सा रहेगा, उपमा अलंकार ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। काला सागर सा है हृदय तुम्हारा, अरे मरमरा सागर सा है हृदय तुम्हारा, खान नदी सा है हृदय तुम्हारा, तो भी यहाँ उपमा अलंकार ही रहेगा, क्योंकि इसको अर्थ से मतलब है। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई होगी कि शब्द तो भाई साहब जो अनुप्रास अलंकार है वो शब्दालंकार में आता है, यमक अलंकार भी इसी में आता है, श्लेष अलंकार भी इसी के अंतर्गत आता है। जो श्लेष अलंकार है वो भी किस में आता है, शब्दालंकार में। ये जो अलंकार आते हैं ये अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है, क्लियर है इतना। तो यहाँ पर आपको